देश महंगाई तो झेल लेगा मगर नफरत नहीं झेल पाएगा, ध्यान रखना बिल्कुल। ये देश 140 करोड़ के लोग महंगाई तो झेल लेंगे मगर नफरत नहीं झेल पाएंगे। क्या लगता है पिछले 10 सालों में देश में बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी बढ़ी है, सरकारी आंकड़े कहते हैं इस बात को तो कि बेरोजगारी बढ़ी है लगातार। महंगाई 4.8 थी और आज 7.8 हो गई है। महंगाई भी बढ़ी है लगातार। लेकिन भाजपा वाले कहते हैं, सत्ता पक्ष उनका कहना है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो रोजगार भी बढ़ा है, इनकम भी बढ़ा है। रोजगार बढ़ा है, इनकम बढ़ा है। मैं कुछ आंकड़े पेश कर दूं, मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। बेरोजगारी और महंगाई पे लगातार बात कर रहे हैं आजकल, ये लगातार बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूँ सारी की सारी। बेरोजगारी 2014 में 4.9 थी 9 और आज है 7.38। 2019 में 15 लाख ग्रेजुएट जो थे वो हुए इंजीनियरिंग से, नौकरी मिली मात्र 2.5 लाख को इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की है। और उसके बाद आपका जो आता है 2014 के मुकाबले किसानों पे कर्ज 60% बढ़ चुका है लगातार आज की डेट में। बताइए अब ये बेरोजगारी बढ़ रही है घट रही है? लगातार बढ़ रही है ना बेरोजगारी भी, महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। जो सिलेंडर का भी आप सब, चलो ये तो आंकड़े हैं, लोगों की जल्दी से समझ में नहीं आएंगे। एक सिलेंडर 450 रुपये का हुआ करता था, आज वो 900 रुपये का हो गया। वो भी जब पीछे उन्होंने अगस्त में घटाया गया था कि हाँ चलो मैं 200 रुपये घटा देता हूँ, बहनों को तोहफा दे देता हूँ 200 रुपये का। तो महंगाई तो कंटिन्यू बढ़ रही है। पीएम किसान योजना के तहत जो है हर साल 6,000 रुपया प्रति किसान को दिया जा रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट किनको मिल रहा है? जो किसान जमीन के मालिक हैं, जो पट्टेदारी का काम करते हैं, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता। और सिर्फ 6,000 का आप उन्हें फायदा देके उसके बदले में आप उनसे हजारों रुपए का वो ले लेते हैं। डीएपी की खाद की जो बोरी होती थी 2500 रुपये उसमें एमआरपी होता था, सब्सिडी काट के वो 1400 रुपये की मिलती थी। आज वही बोरी का रेट घटा के उसको 1800 रुपये कर दिया और वजन ऊपर से घटा दिया गया। यूरिया की बोरी 45 किलो की होती थी, रेट सेम है, घटा के उसमें 5 किलो कम करके 40 किलो कर दिया गया है। डीजल पंप सेट चलते थे, 50 रुपये लीटर डीजल होता था, आज वो डीजल 100 रुपये लीटर है। तो आप उन्हें 6,000 रुपये देके बदले में उनसे 60,000 ले रहे हो, तो किस किस्म का 6,000 दिया आपने? जिस तरह से जो केंद्र सरकार जो है यानी मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है, 9 साल में मिसाल कहा जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी से पहले भी 4,000 किलोमीटर पैदल चलते हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अभी भारत जोड़ो यात्रा था, अभी उन्होंने उसमें एक ऐड कर दिया न्याय, और उन्होंने 5 न्याय की बात किया उन्होंने। कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया तरीके से, युवा, किसान और उसके बाद आपका श्रमिक, नारी और भागीदारी, 5 चीज उन्होंने जोड़ी है, बिल्कुल ठीक जोड़ी है। युवाओं की आज हालत यह है कि पढ़ लिख के लगातार बेरोजगार हुए पड़े हैं। अभी पीछे वो छोटा सा सबने वीडियो देखा होगा, पुणे की आईटी कंपनी में नौकरी निकली थी इंजीनियरिंग के लिए, एक पोस्ट थी मात्र और 3,000 लोगों की लाइन लग गई थी उस पोस्ट के लिए। और यही हाल दिल्ली में, यही हाल बीजेपी शासित राज्यों में पूरे हालत ही है। अगर पोस्ट एक निकलती है तो भरने वाले हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में होते हैं। तो इस न्याय यात्रा के साथ, इन न्याय योद्धा के साथ आप जो है न्याय योद्धा हैं क्या? खुद को समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल समझता हूँ सर, मैं इसीलिए आके यहाँ सार्वजनिक मंचों पे अपनी बात उठाता हूँ और लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि कम से कम इस बात को मैं अपने आप को न्याय योद्धा मान के चलता हूँ। आंकड़े पेश करता हूँ, लोगों की समझ में भी आती है, खाली मैं अल्फाज ही नहीं करता। जिस तरह से राहुल गांधी जो है गरीबों की बात करते हैं, वही उनका दावा है कि गरीबों का गरीबों का रोजगार छीना जाता है और उद्योगपतियों को दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, किसान आज भी अपने कर्ज के तले दब के आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। और पिछले 5 साल के 2019 से 24 के शासनकाल में 23.5 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ कर दिया गया है। 23.5 लाख करोड़ रुपए कम नहीं होता, 23.5 लाख करोड़ जो उद्योगपतियों का माफ कर दिया गया, जिसे वे ऑफ कर दिया गया, जिसको कहते हैं वो राइट ऑफ भाषा में अपनी, यानी बट्टे खाते में डालना, ये खत्म। अब हमें जरूरत नहीं, आप पैसे नहीं दो। सुभाष चंद्रा है जीटीवी के मालिक, पक्के उनके सपोर्टर है, उनका पीछे 5,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया था। वीडियोकॉन के अवधूत थे, उनका लगातार लोन माफ कर दिया गया। अंबानी के ऊपर तो हमेशा ही मेहरबान रहते हैं वो। मैं तो पीछे आपसे भी लेना नहीं, आपसे भी सवाल करेंगे, रहेंगे सामने तो कर लेंगे। नहीं, आप मुद्दे की बात उठा रहे हो तो जरूर बोलो, कैमरे पे बोलो, कटे तो बात। सर क्या देखते हैं कि देश में भुखमरी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है जी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें हमारा देश कभी 94वें नंबर पे होता था, आज 111वें नंबर पे आ गया। तो भुखमरी तो जाहिर सी बात है बढ़ी है। उसके लिए जिसके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं करे जा रहे, लेकिन जो सरकार है उसे नकार देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। स्मृति ईरानी जी का बयान था कि नहीं, मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। लेकिन वही स्मृति ईरानी जी, जब एक वो मॉर्निंग कंसल्ट नामक की संस्था है जो कहती है मोदी जी का विश्व रैंकिंग में सबसे ऊपर स्थान है, 78% रेटिंग के साथ वो सबसे ऊपर है, उसको वो फौरन मान लेती हैं। तो क्या लगता है कि जो बहुत सारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, देश की मीडिया है, वो बुनियादी मुद्दों को नहीं उठाती है? बिल्कुल नहीं उठा रही है। क्यों लगता है? हर तरफ से ऐसा लगता है। कोई भी आज की डेट में पत्रकार ऐसा है जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, टीवी मीडिया है, सत्ता पक्ष से तो सवाल ही नहीं करता, सत्ता पक्ष की दलाली करने में लगा हुआ है, सत्ता पक्ष की चापलूसी करने में लगा हुआ है। लगातार सवाल करे जाते हैं विपक्ष से, जबकि सवाल होने चाहिए सत्ता पक्ष से
कि आपने क्या करा, हमने आपको वोट दे के जनता ने आपको चुनाया, तो आप अब कर क्या रहे हो। उंगली उनकी तरफ उठानी चाहिए, वो उंगली उठाते हैं विपक्ष की तरफ, विपक्ष ने ऐसा नहीं करा, विपक्ष ने वैसा करा। और मुद्दे क्या उठाते हैं, राहुल जी ने कुत्ते को बिस्किट खिलाया, ये मुद्दे होते हैं। आप कभी किसी बात पे बात करो तो जेन्युइन बात करो ना, कम से कम ऐसे कि जो जिससे लोग कंसर्न हो, जो लोगों के मामले को सेटल करता हो, वो कभी बात नहीं करेंगे। क्या हंगर इंडेक्स है, क्यों उस पर कभी कोई चर्चा देखी, किसी भी टीवी चैनल पे कोई डिबेट देखी, नहीं देखी होगी। आज बेरोजगारी बढ़े जा रही है लगातार, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। हर दिन देश में, पूरे देश का ये आंकड़ा है एनसीआरबी का, कि हर दिन देश में 30 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं पूरे देश में। तो कहा जा रहा है कि देश का जो है 65% जो 35 साल से कम उम्र का युवा है, बेरोजगार है, उसके पास आमदनी का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हकीकत है ये बात, 35% है, सही बात है ये बिल्कुल। जो एनसीआरबी के डाटा आते हैं, जो सर्वे के डाटा आते हैं, वो सही आते हैं, लेकिन बीजेपी इस चीज को नकार देती है। अब इसने बीजेपी ने बड़े आराम से अपना कल वो श्वेत पत्र निकाल दिया, उसमें सारा का सारा अपनी उपलब्धियों का बखान करा है, उसमें कोई भी उसने माइनस चीज नहीं दिखाई कि भुखमरी में हम कहाँ पहुंच गए हैं, प्रेस इंडेक्स फ्रीडम में हम कहाँ पहुंच गए। 160 देशों में 151वां नंबर हमारा आ रहा है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो किस वजह से आ रहा है, चापलूस पत्रकारों की वजह से तो आ रहा है, जो सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछते, जो सत्ता की आंख में डाल के बात नहीं करते, उन्हीं की वजह से तो ये हालत हुई पड़ी है। सर आप युवा हैं, क्या लगता है आपको 10 साल में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है? आप क्या लगता है, क्या 10 साल में महंगाई या बेरोजगारी बढ़ी है? अरे 10 का 20 हो गया, 20 का 40 हो गया, भाई महंगाई बढ़ी क्यों नहीं? महंगाई तो 50 का 100 हो गया। क्या क्या पूछना क्या चाहते हो, सही से पूछो ना। आप पूछ ही गलत रहे हो, आप सही पूछिए। महंगाई की बात करो इनसे ना, तो कहेंगे मथुरा पे बात करो, मथुरा पे। और किसान पे बात करोगे क्यों, बोले काशी की बात करो। ऐसे नहीं होता। तो क्या लगता है महंगाई बढ़ी है? बिल्कुल, या फिर वही वाली बात, आप क्वेश्चन मेरा घुमा रहे हो। मैं कह रहा हूँ इस देश में 9 साल में क्या ये 900 दफे पे महंगाई पे बात की? नहीं की, नहीं की ना। ये मुद्दा अलग कर देते हैं। देखो मैं अरे सुन तो लो यार, ये बोलेंगे तो नहीं। देखो प्रधानमंत्री जी जो चुनते हैं ना, हम लोग चुनते हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी किसके प्रधानमंत्री हैं? हम सब के हैं। ये सब पूरे देश के हैं। मगर उसी देश में जो वोट देता है और वोटर समझदार होता है तो सवाल भी करता है, और सवाल करने का मतलब ये नहीं कि तिहाड़ जेल है। क्या लगता है देश में बदलाव की जरूरत है? मतलब बदलाव की जरूरत है, ये फिर वही वाली बात। बदलाव की जरूरत नहीं, इनको जवाब देना चाहिए पब्लिक को। ये बेवकूफी वाली बात करते हैं पार्लियामेंट में। नेहरू जी की बात, नेहरू जी जब जिस जमाने में नेहरू जी थे ना, उस जमाने में जंगल में लोग नहीं सुनते थे दूसरे की बात। आज तो जंगल में एक आदमी बैठा हुआ आदमी सुन लेता है। तो आज समझ नहीं है तो बेकार वाली करे जा रहे हैं। तो वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है, ये जमाना अलग है। अगर आज मेरे पिताजी अगर मेरे से कोई सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब लेने का हकदारी हूँ। मैं जवाब पूछ सकता हूँ, सवाल पूछ सकता हूँ। इस वक्त जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं, 5 न्याय की बात कर रहे हैं, युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, उसके बाद तो भागीदारी न्याय। क्या इस मुद्दा सही है? एक तो बात तो बता दो आप, क्या ये पहलवान जो बैठी थी बेटियां 1 साल, क्या उनके साथ न्याय हुआ? नहीं। ये कहते धारा 370 हटा दिया मैंने, क्या वहां 2 साल में चुनाव हुए? नहीं हुए। तो अधूरी कहानी करके मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा मत करिए। ये देश है, लोग पढ़े लिखे हो गए, जो कूड़ा भी बनता है वो भी पढ़ना जानता है पेपर, और मोबाइल देखना चाहता है। महंगाई इतनी, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों पे तुम बात नहीं करते हो। अरे मेरे टैक्स का पैसा मेरे किसान को दे दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? मेरे टैक्स का पैसा अगर मेरे किसान को दे दोगे, वो चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो। तो आपको क्या लगता है गरीबों का पैसा छीन करके उद्योगपति को दे रही है सरकार? बिल्कुल दे रही है, उसमें क्या दिख क्या रहा है यहाँ लोगों का? वो पटरी वाली की बात नहीं करते, वो रेड़ी वाली की बात नहीं करते, वो रिक्शा चलाने वाली की बात नहीं करते। करते किसकी है बात? ये करते हैं
करती है उनकी, अडानी की भी करते हैं, अंबानी की करते हैं। MTNL 5G ला दिया, 4G ला दिया, वो कह तो रहे हैं, वो बेच दिया तो 4G आ गया। मतलब कहने का मतलब, एक किसान का बेटा बोलता था मेरा बेटा फौज में जाएगा। क्या बोलता था? फौज में है। आज क्या बोलेगा? अग्निपथ में है, पता नहीं 3 साल में बाहर हो जाए। तो क्या लगता है अग्निपथ से नुकसान है क्या? अरे अजीब वाली बात कर रहे हो आप, फिर वही घुमा रहे हो। फिर एक आदमी, किसान का बेटा, एक रेड़ा चलाने वाला आदमी का बेटा बोलता है मेरा बेटा रेलवे में है। कितने गर्व से कहता था अपने गरीबों में। आज क्या है, वहां उसको नौकरी मिलेगी? खत्म कर दिया नौकरी, तो कहाँ मिलेगी? रिक्शे वाला क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं जो अग्निपथ योजना जो आई है, उससे पहले जो आर्मी के करीब 1.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं, हाँ। वो ज्वाइनिंग के लिए, भर्ती पत्र के लिए जो है प्रोटेस्ट करते हैं, मांग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जनरल नरवणे उन्होंने तक ये बात बोली थी, और उनके कर्नल हैं उन्होंने ये बात बोली है कि अग्निपथ योजना सबसे बड़ा स्कैम है आज की डेट का। आप एक पूरी भारत की सुरक्षा को सिर्फ 4 साल के ठेकेदारों के हवाले कर रहे हो, जिसमें उनको मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। 6 महीने के बाद उन्हें इतना तक भी नहीं आएगा कि वो राइफल कैसे चला पाए, तोप में गोला कैसे भरेंगे। मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग, जबकि रेगुलर फौज में कम से कम 2-2, 3-3 साल की तो ट्रेनिंग होती है। उसके बाद उन्हें तैयार करा जाता है। और जब उन्हें पता है कि मुझे सिर्फ 4 साल फौज में रहना है, तो क्या उसके मन में देशभक्ति जागेगी, और क्या उसके मन में देश के लिए प्रेम जागेगा? वो अपना बलिदान सोचेगा, यार 4 साल तो मैंने रहना है, किसी भी तरह से मैं 4 साल निकाल दूं, उसके बाद तो मुझे बाहर होना ही होना है। देश प्रेम की भावना जागृत ही नहीं होगी उसमें। राहुल गांधी जो भागीदारी की बात कर रहे हैं, वो किस तरह की भागीदारी है? भागीदारी वो कर रहे हैं सारी जातियों की, सबकी हिस्सेदारी की, जिसमें उन्होंने 4 सबसे पहले दिए, श्रमिकों की भागीदारी। सेंसस की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, आबादी संख्या होगी, उसकी उतनी भागीदारी। उसकी उतनी भागीदारी होनी भी चाहिए, जाहिर सी बात है। जब आप देश में, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी जाति का कितना उत्थान हुआ है, कौन सी जाति कितनी ऊपर जा चुकी है, या कौन सी जाति कितनी पिछड़ी हुई है, उसके हालात कैसे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप किस तरह से योजनाएं बनाओगे? आप जनता में सर्वे करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आज ये अपर कास्ट है, ये ऊपर हो चुकी है, आज ये क्रीमी लेयर में पहुंच चुकी है, और आज इस जाति को पिछड़ी जाति है, इसको उत्थान की जरूरत है। तो जातिगत जनगणना से तभी तो पता चलेगा लोगों का जीवन स्तर। आपको क्यों लगता है कि मजदूर परेशान है? यानी श्रमिक की बात कर रहे हैं, श्रमिक न्याय की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, मजदूर क्यों परेशान लग रहे हैं? मजदूरों के पास कहाँ है, उनको कोई फैसिलिटी मिल रही है? मैं लगातार आज यमुना पार रहता हूँ, यमुना पार से मैं आता हूँ, रास्ते में एक झील चौक पड़ता है, एक शिवपुरी चौक पड़ता है, उसके बाद गांधीनगर पड़ता है। वहाँ पे मैं जब सुबह के टाइम आ रहा होता हूँ, वहाँ पे चौक बने हुए हैं, उनको कहा जाता है लेबर चौक। उस लेबर चौक पे कम से कम 350, 400, 500 बंदे रोज होते हैं, और उनमें से मुश्किल उससे भाई साहब टोका, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं उनको। कुछ नहीं, वो टोका टाकी उनकी चलती रहती पीछे से। उस 350, 400, 500 लोगों में से रोज कम से कम 450 लोग जो है खाली हाथ वापस घर जाते हैं। ये हालत मजदूरों की है। और आप हम यहाँ चांदनी चौक में खड़े, ये देखिए लाइन से रिक्शा लगी पड़ी है, इनमें से एक भी रिक्शे वाला ऐसा नहीं होगा जो अपना ढंग से भरपेट कमा के रात तक घर पे जा पाता होगा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो ठेकेदारी और इस तरह से खासकर जो मजदूरों का और नुकसान होता है, उससे क्या है, इनडायरेक्ट वे में उनका पैसा जो है हक मार कर पैसा मिलता है। जाहिर बात है, सारी की सारी ठेकेदारी पे लागू कर दी है। ठेकेदारी नहीं होनी चाहिए, और उसी चीज को उन्होंने रेलवे में अप्लाई कर दिया है। रेलवे में ग्रुप सी और डी की भर्ती पिछले 3 साल से नहीं निकली है। गैंगमैन होते थे, पटरी वाले होते थे, जो उनको पटरियां सही करते थे, उन्हें गैंगमैन कहा जाता था, फिटर कहा जाता था। आज वो सारा का सारा काम ठेकेदारी पे दे दिया गया है। ठेकेदार क्या करता है? बिना प्राइवेट सेक्टर का इस देश का विकास भी नहीं हो सकता। सुनो, बिना प्राइवेट सेक्टर का इस देश का विकास भी नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ। मगर उन प्राइवेट सेक्टर की लगाम जो है सरकार के पास होनी चाहिए, मगर वो लगाम नहीं है। वो लगाम जो है, बिना प्राइवेट सेक्टर का ये देश आगे भी नहीं जा सकता, मगर वहां सही काम होना चाहिए। ये जो लुका छिपी का खेल है, बंद करो। आप देश को आगे ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोदी जी को मैं बोलता हूँ, प्रधानमंत्री जी को बोल रहा हूँ मैं, देश को आगे ले जाओ, मगर जो लुका छिपी का खेल है उसको बंद कर दो, झूठ मत। तो क्या लगता है हमारे देश में जो बुनियादी मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए, आप मीडिया बात नहीं कर रही है? नहीं, यही तो बात है ना भाई, यही मेन मुद्दा यही है। देखो, एक गांधी किसी, देखो एक सुनो, गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी दुनिया में क्यों प्रसिद्ध हुए? गांधी जी क्यों पसंद हुए? अहिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा नहीं होनी चाहिए। ये मिलजुल के आगे जाएंगे ना लोग। अब युवा है, क्या लगता है देश में महंगाई 10 साल में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है, डबल हो गई है। युवा परेशान है।
ऑब्वियसली परेशान है, हर तक युवा चीज के लिए परेशान है, कपड़े खरीदने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज के लिए परेशान है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो बड़ी ना हो। तो क्या आप जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। इंडिया देश के कितवें स्थान पे? लीड करता है, इंडिया लीड कर रहा है उसमें। एवरी डे जो है रैंकिंग हमारी बढ़ रही है, जो कि घटनी चाहिए। नहीं चाहिए। तो ये जितना बढ़ेगा उतना ही समझिए भुखमरी बढ़ रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। क्या लगता है कि जो बहुत सारी बड़ी बड़ी जो मीडिया है वो बुनियादी मुद्दों को नहीं दिखाती है? मीडिया तो पूरी बिकी पड़ी है। जो सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स है ना, जैसे कि आप हो, जो यूट्यूब पे हैं, जो फेसबुक पे अपनी चैनल को लीड करते हैं, वही है जो ग्राउंड पे आके रिपोर्ट करते हैं। अदरवाइज सब स्क्रिप्टेड है। मीडिया में तोहमत नहीं लगाने वाला वर्ल्ड मीडिया रैंकिंग में हमारा देश कितना नंबर पे पता है आपको? नहीं, इतनी जानकारी नहीं है। मैं एग्जाम थोड़ी देने आया हूँ। मीडिया जो है, मीडिया इस देश का स्तंभ है। मीडिया पे मैं आरोप वाली बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो मीडिया वालों को खुद ही सोचना, आप आत्ममंथन करना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इस देश में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया गलत है, मीडिया नहीं है इस देश में तो ये देश नहीं। युवा है अभी जो राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, 5 न्याय को लेकर के, न्याय योद्धा को लेकर चल रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं कि वो सही है मुद्दा उनका? वो मुद्दा सही है, बट वो युवा न्याय की बात कर रहे हैं, किसान न्याय की बात कर रहे हैं, नारी न्याय की बात कर रहे हैं, श्रमिक न्याय की बात कर रहे हैं, भागीदारी न्याय की बात कर रहे हैं, सही है। बट उसको कोई भी मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई कवर नहीं कर रहा है। उनका मुद्दा सही है। मुद्दा एग्जैक्टली सही है। तो क्या आप भी न्याय योद्धा बनना चाहेंगे? नहीं, न्याय मैं के लिए पब्लिक रहना चाहता हूँ, नेता नहीं बनना चाहता। जैसे वो कह रहे हैं कि मैं न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो क्या आप भी? काम है वो, उसका काम है, वो नेता है। लेकिन वो सही मुद्दा है। मुद्दा उसके लिए सही है, मुद्दा उसके लिए सही है। जनता का मुद्दा सही क्या है। लगता है 10 साल में बेरोजगारी महंगाई बढ़ी है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ी। सब कुछ ठीक कह रहे है। कुछ भी नहीं बढ़ी है। भाई काम करने वालों के लिए काम है। वो तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसका। कहा कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, तो क्या पूछो मुझसे। क्या देश में बदलाव की जरूरत है? नहीं, मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ ना, वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं कि लोग कुछ भी महंगाई नहीं है। कौन कह रहे हैं ऐसा? भाई साहब कह रहे हैं युवा। युवा कह रहे हैं महंगाई नहीं है। चलिए, हो सकता है इनके पास अच्छा खासा पैसा हो, इन्हें सिर्फ नहीं, इन्हें अपना अपना दिख रहा होगा। अगर मैं अपना अपना देख के चलूं तो मेरे लिए भी कोई महंगाई नहीं है। लाखों रुपए महीने की मेरी इनकम है, मैं आराम से मौज में हूं। अगर मैं सिर्फ अपना देख के चलता हूं तो मेरे लिए महंगाई बिल्कुल मायने नहीं रखती। लेकिन अगर मैं इन सब लोगों को देखता हूँ, रेडी पटरी वालों को देखता हूँ, रिक्शे वालों को देखता हूँ, जमीन पे काम करने वाले मजदूरों को देखता हूँ, जो सुबह से अपने हाड़ तोड़ करके मेहनत करते हैं, रात को उन्हें पेट भर खाना नसीब नहीं होता। अगर मैं उनको देखता हूँ तो महंगाई हर जगह मौजूद है, सीधी सी बात है। अगर मैं अपने गिरबान में झाँक लूंगा, बिल्कुल महंगाई नहीं है, मानने वाली बात है। मेरे लिए तो चाहे सिलेंडर 1000 का है, छोड़ो 2000 का भी हो जाएगा, मैं तब भी खरीद लूंगा। 4000 का हो जाएगा, मैं तब भी खरीद लूंगा। लेकिन मैं उन लोगों को नहीं देखता। अगर मैं अपने आप को देखूंगा तो मुझे किसी भी सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर ये बातें करने का अधिकार ही नहीं है, अगर सिर्फ मुझे अपने अपने व्यूज रखने हैं। अगर मैं इस बात का अधिकार है रखता हूँ, सोचने समझने की शक्ति रखता हूँ कि मैं बोलूँ लोगों के लिए, तो मैं सारे लोगों को देख के उनके लिए बोलूंगा। सीधी सी बात है। भाई साहब का अच्छा खासा काम होगा, ठीक है, इन्हें महंगाई नहीं लग रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। आप युवा हैं, क्या लगता है देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है? नहीं, देखो, महंगाई बेरोजगारी हमेशा थी, हमेशा रहेगी। सुनो, 1947 में देश आजाद हुआ, 1948 का नेहरू जी का भाषण है, 1959 का भाषण है, इंदिरा गांधी जी का भाषण है। तब से आज तक महंगाई हमेशा है और रहेगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इतनी हद से। ये तो युवाओं को कह रहे हैं कि महंगाई पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। देखिए जी, महंगाई की वही बात करी जाती है ना कि जब वादा करा गया था 2014 में, बहुत हुई महंगाई की बार। अब की बार मोदी सरकार 10 रुपए सिलेंडर बढ़ता था और स्मृति ईरानी जी लगातार बैठ जाती थी धरना देके, अपना सड़कों पे बैठ जाती थी। वही 450 बढ़ के आज 1200 तक पहुंच गया था। 1200 से घट के 1100 हुआ, 1100 से घट के आज 900 रुपए हुआ। पेट्रोल उस वक्त क्या था, 70 रुपए लीटर था। इन्होंने कहा 70 रुपए लीटर पेट्रोल एवरेज थी उस टाइम। बहुत महंगा है, बहुत महंगा, हम इसे 35 रुपए करके लाएंगे। हमारी शिकायत उस चीज से होती है कि जब आप वादे कर रहे हो और उन वादों को पूरा ना करके झूठ बोलते हो हमारे साथ। 113 रुपए चिल्लाया, हाँ, वोट दिया इन्होंने। हाँ जी, क्या बात करते हो यार, वही चीज है। मोदी जी तो कह रहे हैं, आप गरीबों की बात कर रहे हैं कि गरीब यहाँ गरीबी है, लेकिन वही मोदी जी कह रहे हैं ओबीसी समाज से आते हैं, गरीब के बेटा है और गरीबों के लिए वो कर रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं वो। बिल्कुल, मैं सही बात है। उन्होंने क्या कहा, जो मैंने भी आपसे बात बोली कि ये भाई साहब अमीर होंगे, इनको अपनी गरीबी नहीं दिख रही, इनको महंगाई नहीं दिख रही। सेम चीज मोदी जी के साथ एप्लीकेबल होती है। मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके आगे उन्हें क्या दिखेगा? मैं ओबीसी हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री बन गया, बाकी तुम सब जाओ मौज लो, बात खत्म। उसी दिन 14 रुपए जब बंदे का खुद का पेट भरा होता था वो। इस बारे में एक मिनट भाई साहब, इस बारे में एक बड़ा पुराना उदाहरण देता हूँ। फ्रांस की एक महारानी थी, एनेस्टोचिया। उसके पास उसके राज्य में अकाल पड़ा,
सारी की सारी जनता उसके पास पहुंची, महारानी खाने के लिए ब्रेड नहीं है, उसने कहा अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप केक खाओ। पुराना उसके हाँ पुराना चुटकुला नहीं है, हकीकत है सर, ये हकीकत है 4 महीने से सुना रहे हो सर, सुनाऊंगा क्योंकि हकीकत है, हकीकत कभी दूर नहीं होती। अगर मैं 4 महीने से कहूँ सूरज है सूरज है सूरज है, वो सूरज बदल तो नहीं जाएगा ना, ये हकीकत है, सीधी सी बात है। तो वही आज सरकार की है कि निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया मैं प्याज नहीं खाती, इसलिए मेरे से महंगाई के बारे में, प्याज महंगी हो रही है मत पूछो, बात ही खत्म हो गई। वही हाल आज वर्तमान सरकार की है। महंगाई जी इन्होंने महंगाई की बात करी, महंगाई की बात करी। देखो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे यहाँ का अच्छा है, उसकी मैं बहुत कदर करता हूँ और मैं उसको सलूट भी करता हूँ। सीतारमण की कोई बात करता है तो मैं उसको, वो सब बीजेपी में सबसे 1 नंबर की लेडीज है, दूसरी दुर्गा है इस देश की, ठीक है। और उसी दिन वो अपना बजट पेश कर रही है और उसी दिन 14 रुपए सिलेंडर बढ़ जाता है। इसका क्या मायने रखता है? ये कहते हैं कि 2000 अब मैं थोड़ी देर में आने वाले हूँ, 4-5 महीने मेरी सरकार बनने वाली है, तो 14 रुपए जो बढ़े सिलेंडर में, तो ये देश को समझना चाहिए कि 900 का सिलेंडर 18। अच्छा क्या लगता है देश में महंगाई है? महंगाई है, नजर आनी नहीं लोगों को। महंगाई तो है, महंगाई है, देखो आप कितनी महंगाई है। और बेरोजगारी बेरोजगारी भी बढ़ी है। बेरोजगारी भी बढ़ी है, क्या नहीं है, कम नहीं है, बताओ। भाई साहब सब बढ़ रहा है, ये देश सब बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, चेंज करने का रीजन तो बताओ, उम्मीद तो बताओ, उम्मीद कोई हो दूसरी तरफ ये बदलाव तो हो रहा है, बदलाव हो रहा है जो बात है, लेकिन बदलाव ऐसा नहीं हो रहा। अमीरों के लिए बदलाव हो रहा है, गरीबों के लिए बहुत बड़ा गरीब हो रहा है, अमीर ज्यादा गरीब परेशान है। ये बात में गरीब बहुत ज्यादा परेशान हो गया। ये मेरी विनती है खुदा, वरना तो यकीन नहीं आ रहा। 50 वाली रस्सी तो लेट रख के दिखाऊं मैं तुम्हें, बताओ इतना परेशान हो चुका हूँ मैं। पता है क्या, 2.5 लाख इंश्योरेंस पे गाड़ी ली, 30,000 रुपये देने को कह रहे, 30,000 रुपये वो देंगे, 30,000 रुपये मार दिए सारे गरीबों के, अपने इलेक्शन में लगा लेंगे, जीत जाएंगे और हमें ठेंगा दिखा देंगे। आप युवा, आपके पास जॉब है? हम पे जॉब वॉब थी, सब थी, अपना टाइम मेटर है, यही क्या 500 होगा बताओ मेटर क्या है। जॉब मिले तो अपना ऐसा घूमे, ऐसे दूसरों के मजदूरी करें, जॉब मिले तो अपना ओके ना रहे। बताओ घर गृहस्थी संभाले, सब संभाले, जॉब हो जभी तो, जॉब नहीं है जभी तो। राहुल गांधी जो नया यात्रा लेकर चले वो सही कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं सर, वो उनकी बात ठीक है ना, लेकिन क्या अपनी बात अपनी, पता है क्या, वो यात्रा मुझे नहीं पता यात्रा क्या यात्रा है, ठीक है, सब पता होने के बाद भी ठीक है, लेकिन क्या हमें तो जी नौकरी मिलनी चाहिए। क्यों जब मैं पास नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, है हुनर में सोई हो तो क्या कुछ ना कुछ तो हुनर में घुसे हो। पेपर साथ क्यों लेते हैं, 7 में 6 में ही फेल हो रहा तो 1 में तो पास करते हैं, करते नहीं करते सर 1 में पास क्यों करते हैं, क्यों 1 में होना जो है युवा क्या लगता है? अभी उस बारे में वो कुछ नहीं बोलता। नहीं भाई, बोलो भाई बोलो। चलिए देश परेशान है, बहुत से लोग परेशान, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि परेशान है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं कोई महंगाई नहीं है। देखिए आपने खुद ही इस बात का भी आकलन कर लिया होगा। आपने अभी खड़े यहाँ पे करीब 15-20 लोगों से बात कर ली हुई, उनमें से एक सज्जन आया मात्र जिन्होंने कहा मेरे लिए महंगाई कोई मायने नहीं रखती, बस। उसके बाद बाकी सबने क्या कहा है, इसी बात का आकलन करके आप निकाल लीजिएगा। सीधी सी बात है, हकीकत सबके सामने है। क्या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना तो चाहिए। झेल लेगा मगर नफरत नहीं झेल पाएगा, ध्यान रखना बिल्कुल। ये देश 140 करोड़ के लोग महंगाई तो झेल लेंगे मगर नफरत नहीं झेल पाएंगे। महंगाई झेल लेगा, नफरत नहीं। हाँ, मैं ये भी बात बता रहा हूँ, नफरत मत फैलाइए। ऐसा क्यों, नफरत में ऐसा क्यों? अरे मैं कह रहा हूँ मैं आपको, ये देश महंगाई तो झेल लेते हैं एकदम लोग, मगर नफरत मत फैलाइए। इस देश को सबको ले जाओ आगे, सबको देश ले जाओ आगे। कंफ्यूज हो रहे हो आप, इशारा कर लो ना किसकी तरफ कर रहे हो। मैं मोदी तो दिन ब दिन जो है चोर लोग बहुत कहा जा रहा है कि बेरोजगारी महंगाई बढ़ती जा रही है। जी उनको पता है कि देश में बढ़ती जा रही है, हंगर इंडेक्स जो है उसमें जो है जो रैंकिंग है बढ़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि लोग खुश हैं। नहीं, देखिए सरकार तो अपनी कभी हमेशा बड़ाई करती है, अपनी पीठ थपथपाती है। सरकार अपनी कमियों को स्वीकार कहाँ करती है, और जब उसे दिखाया जाता है उसकी कमियां तो उस पर वो पर्दा डाल देती है। उसके पालतू चैनल जो है वो लग जाते हैं उनकी कमियों पर पर्दा डालने के लिए। अदरवाइज आज हालत कितनी खराब है, जनता को आप देखो, सारे सड़कों पे हैं, किसान वो सड़कों पे, नौजवान वो सड़कों पे, पुराने सैनिक अपनी पेंशन स्कीम को लेके वो सड़कों पे, किसान अपनी वो MSP के लिए सड़कों पे, हर चीज में। किसान सम्मान निधि की बार बार ये बड़ी जबरदस्त तरीके से बात उठाते हैं, किसान सम्मान निधि दी जा रही है, लेकिन हालत क्या है, 6,000 देके और 50,000 वापस ले लेते हैं। भाई महंगाई बढ़ी तो 5,000 हो गया। हाँ,
ये कह रहे हैं 6,000 रुपया दे रहा हूँ, महंगाई बढ़ी तो 5,000 हो गया। अरे किसानों को तो और दो, ये देश को खिलाता है किसान। तुम कहाँ घूम रहे हो? किसान मजबूत है, अगर गरीब मजदूर तो ये देश मजबूत है, नहीं खत्म हो जाएगा ये देश। एक इनको क्या पता है? सरकार कह रही है कि कहीं न कहीं किसान को समझने में दिक्कत हो रही है, एमएसपी कानून जो किसानों के हक में है। अरे भाई सरकार जो अमीर जो वो लोग सिखाते हैं ना बनिए लोग, वो सीखते हैं। ये सरकार ये नहीं करते। एमएसपी कानून की बात करी जा रही है। पिछली बार किसानों ने यही तो मुद्दा उठाया था कि एमएसपी कानून बना के लागू करो, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया कि हम एमएसपी लागू करेंगे। आज तक वो लागू नहीं करी गई है। 2 साल इस बात को भी होने जा रहे हैं लगभग, लेकिन सिर्फ यही बोला गया था कि एमएसपी लागू करेंगे। करी तो अभी भी नहीं है। अगर कर दी होती तो फिर दोबारा से किसान सड़कों पे क्यों आंदोलन करते? अरे इन तो चिढ़ के मारे वादा खिलाफी करती है सरकार, लगातार वादा खिलाफी करती है इन्होंने। जी।